सबसे पहले मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूं कि डिले हो गया, क्योंकि हम लोग आपके लिए सर का भी सरप्राइज था लाना और कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे थे। जैसा कि हम सब जानते हैं, कल इवनिंग से और शोपियां में जो ऑपरेशन शुरू हुआ था, एक एसएससी मिला था शोपियां पुलिस को, आर्मी सीआरपी पुलिस ने कॉर्डन डाला। उसमें ऑपरेशन सेक्रेटरी को, पेरेंट्स को, भाई के भेजे, किसी का बात नहीं माना, सेंडर नहीं किया। फिर हम लोग मस्जिद शरीफ का बहुत इज्जत करते हुए उसमें से टीयर स्मोक सेल डाले, बीच बीच में विंडो से कभी फायर किए। किसी भी है, लोकल है, उसमें 2 HM का है, 1 LET का है, 2 AGH का है। और उसी टाइम में हम लोग को खबर मिला था कि आप मीडिया लोग भी एक बताए थे सोशल मीडिया पर कि जो इम्तियाज जो है AGH के चीफ वहां से फंसा हुआ है। फर्दर हम लोग उसको डेवलप किए तो पता चला कि इनिशियल कॉर्डन लगते लगते ग्रेनेड थ्रो करके 2 टेररिस्ट भागा है वहां से। जिस घर का इंफॉर्मेशन था उसको भी हम लोग पूछताछ किए। फिर उसके बाद हम लोग फर्दर इंड को डेवलप किए और खबर मिला कि नेबुक त्राल में एक ओपन अर्चर्ट में हाइडआउट है, वहाँ फंसे हैं। फिर वहाँ पर आर्मी और पुलिस सीआरपी जाके कॉर्डन डाली और इनकाउंटर हुआ जहाँ पर कि 2 टेररिस्ट मारे गए। साथ के साथों टेररिस्ट के हाथ में AK-47 था, 2 पिस्टल एक्स्ट्रा था। इनके खिलाफ काफी केस दर्ज है। ये सिविलियन किलिंग इन्वॉल्व था। उसमें से इम्तियाज है एक जो था, जो सॉकल्ड अपने आप को AGH का चीफ मानता था। बुरहान कोका के मरने के बाद इसको चार्ज दिया गया था। अब मैं कोर कमांडर सर को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों से इंटरेक्शन करें। सर, मेरा ये पहला मीडिया इंटरेक्शन है। चिनार कोर टेक ओवर करने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू के साथ से मैं वापस कश्मीर में 20 महीने के बाद में आया हूँ और यहाँ आने के बाद में मैंने एक नई एनर्जी, नई स्फूर्ति, नई एफर्ट देखी है, जिसके अंदर गवर्नमेंट की सभी आर्म्स, मीडिया, सिविल एडम, सिक्योरिटी फोर्सेस, आप सब मीडिया खुद लग करके एक जम्मू एंड कश्मीर को एक बेहतर जगह बनाने के लिए आप तत्पर हैं। मगर एक चीज़ और देखने में आई है कि जो साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर है, सेंट्रल कश्मीर के कुछ हिस्सों के अंदर एक साइकिल ऑफ वायलेंस अभी भी चल रहा है। उसको कंट्रोल करने की काफ़ी कोशिश जारी है और मैं समझता हूं कि इसकी तरफ एक हमें बेहतर सिटीजन एंड सिक्योरिटी फोर्सेस की कनेक्ट की जरूरत है। इसके 2 रास्ते हमने प्लान करे हैं जिसके ऊपर हम चलेंगे। पहला रास्ता है कि हम रिक्रूटमेंट को रोकेंगे। हमारी सारी कोशिश रिक्रूटमेंट को रोकने के लिए होगी और दूसरी कोशिश होगी जिसके दौरान जो नेटवर्क इस रिक्रूटमेंट को चलाता है, जो ये OGW का नेटवर्क है, सोशल मीडिया, ऑनलाइन मीडिया का सिस्टम है, रिक्रूटमेंट का, रेडिकलाइजेशन का, हम उस पर ज़्यादा गौर करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि इस नेटवर्क को निकाला जाए। इसके दौरान हमें आपसे सिर्फ यही गुजारिश है आवाम से कि हमारी मदद करें। जो हमारे कश्मीरी बच्चे रेडिकलाइज करे जाते हैं, जो लोग रेडिकलाइज कर रहे हैं, उनसे उनको बचाएं। इस कुछ महीने के दौरान मैंने ये भी देखा है, कई परिवार अपने आप सामने आते हैं और वो ये रिक्वेस्ट करते हैं हमसे कि हमारा बच्चा गलत राह पे चल रहा है, उसको हमारे गांव से अलग ले जाइए, भले ही दूसरी जगह पे ले जाके जाएं, हो सके तो कुछ समय के लिए जेल में डाल दें उसको, ताकि वो इस गलत रास्ते के ऊपर ना चल सके। तो मेरी दरख्वास्त है, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है आवाम के साथ कि हमारी मदद करें, सिविल एडम की मदद करें, सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद करें, ताकि ये जो रिक्रूटमेंट का साइकिल है ये बंद हो
और हमारा कश्मीर एक अग्रसर रास्ते के ऊपर, प्रगति के रास्ते के ऊपर, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के रास्ते के ऊपर चले। मैं जम्मू एंड कश्मीर पुलिस लेड ये 24 घंटे के अंदर जो ऑपरेशन हुआ है, जिसमें 7 टेररिस्ट मारे गए हैं, इसके अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस के सभी अधिकारियों का, जवानों का और इनके साथ सहयोग में लगे हुए सीआरपीएफ और राष्ट्रीय राइफल के जवानों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। एक बहुत ही सेंसिटिव समय आया जब मस्जिद के अंदर, मस्जिद वो जगह है जहां पे इबादत करी जाती है, दुआएं मांगी जाती हैं, ऊपर वाले को याद किया जाता है। ऐसी जगह पर घुस करके जो रेडिकल वायलेंस के साथ जाने वाले लोग, उनके लिए वो स्थान नहीं है। मगर फिर भी जैसा आईजीपी साहब ने बताया, बहुत ही एहतियात बरता गया। आईजीपी साहब खुद, जीओसी विक्टर साहब खुद मौके के ऊपर मौजूद रहे। इनफैक्ट इस पूरे वायलेंस के अंदर हमारे कई जवानों को चोटें आईं, मगर ये एक हमारे कल्चर का हिस्सा है। जो दुआ इबादत की जगह होती है, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। हम सब कश्मीर के अंदर हों, चाहे पूरे हिंदुस्तान के अंदर हों, हर जगह हम लोग ये चाहते हैं कि एक इबादत की जो जगह है उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इसके लिए हमारे जवानों को इंजरीज उठानी पड़ी। हमारे सभी जवान सेफ हैं, सारे ऑपरेशन को अच्छी तरह कंक्लूड करा गया है और मैं फिर से सभी सोल्जर्स को जो इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे, उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। अभी मैं जो ऑपरेशन की डिटेल है उसके बारे में बताने के लिए आईजीपी साहब को बताऊंगा और फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि मौके के ऊपर कैसे ऑपरेशन हुआ उसके लिए हमारे जीओसी साहब जनरल राशिम बाली उसके बारे में जो स्पेसिफिक डिटेल्स हैं वो बताएं। तो मैं जीओसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं आपको बहुत ही छोटे में शोपियां के बारे में बताता हूं। जैसा कि कोर कमांडर साहब बता ही रहे थे कि ये बहुत ही एक संजीदा सा ऑपरेशन था और जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मैं आपको ये भी बताता रहा हूँ कि नाजरीन, अगर आपको हमारी प्रोग्राम पसंद आए होंगे, बेल निशान पे बटन दबाकर हमारी चैनल